भिवंडी के चौहान कॉलोनी क्षेत्र में एक दीवार गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भिवंडी के चौहान कॉलोनी से लग के ख्वाजा गरीब नवाज पुल है, जिसके अंदर जहां पर दूल्हे को बैठने का स्टेज बनाया गया था, जो कि उसकी हालत काफी खस्ता हो गई थी और पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। जर्जर होने की वजह से वहां के रहवासियों की यह मांग थी कि इसकी मरम्मत कराई जाए। वहीं हम आपको बता दें कि घटना तकरीबन 5 बजे की है। वहीं ये घटना उस समय हुई जब महानगर पालिका की ओर से तोड़क कार्रवाई की जा रही थी। वहीं नागरिकों का ये भी आरोप है कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के ये तोड़क कार्रवाई की जा रही थी, जिसके दरमियान पास की दीवार गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए भिवंडी के सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी में ले जाया गया, जिसमें से कुछ लोगों की हालत चिंताजनक होने के कारण उन्हें थाना के कलवा हॉस्पिटल में रेफर करने का काम किया जा रहा था। किंतु वहां के स्थानिक नगर सेवक डॉक्टर जुबेर, नगर सेवक अरुण राउत, नगर सेवक आरिफ खान द्वारा सभी जख्मी लोगों को भिवंडी के गरीब नवाज हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया। वहीं हम आपको बता दें कि स्थानिकों के लोगों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है, जिसको देखते हुए लोगों ने जेसीबी के पथराव पर शीशे तोड़ दिए। और वहीं बात कर ली जाए तो इस घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के नगर सेवक अरुण राउत के साथ उनके सुपुत्र अभिषेक राउत पहुंचकर उस घटना का जायजा लेते नजर आए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में पूरी तरह से महानगर पालिका की लापरवाही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि महानगर पालिका को पता था कि यह धोखादायक है तो इसको तोड़ने से पहले चारों तरफ से बैरिकेड कर सेफ्टी बनाकर इस काम को किया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा किया नहीं गया, जिसकी वजह से आज ये घटना घटी। दीवार कैसे गिरी? ये दीवार गिराया गया है, गिरी नहीं है। जब ये किरण गाड़ी वाला आया है तो उसको बोलना चाहिए कि मैं तोड़ रहा हूँ, तो हम भी हमारे सुरक्षा के लिए हम भी अपना इंतजाम करके रखते थे ना। कि ये इसने ना कि तोड़ने से पहले कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट गाड़ी लेके आके तोड़ दिया। किसी को खड़ा किया गया देखने के लिए। यहाँ पे कोई जख्मी भी हुआ क्या? अरे बाबा, कितने लोग हुए जख्मी? 5 जन पूरे जख्मी हो गए। एक का तो सर दम फट गया, बीच में हाथ टूट गया, पूरी सलाई मैं भी जख्मी हूँ। देखो ये पूरे दोनों पाँव फंस गए थे मेरे। अच्छा। ना बच्ची अंदर थी, आधी अभी तो एक बच्चे की पूरी सलाई घुस गई, पूरी पीठ में सलाई, कंबर में सलाई, पैर में सलाई। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, आईजीएम हॉस्पिटल में। हमारे बाकी काम करने के लिए आए थे, कुछ मालूम है? कुछ भी नहीं, गाड़ी आई है। दूल्हा दुल्हन का जो मंडप है ना, वो गिराने आए थे, लेकिन वो उन लोग की जो गिराने आए थे उन लोग की लापरवाही है। ये जो पीछे इन लोग ने सेफ नहीं किए, आदमी लगा के उन लोगों ने सेफ करना चाहिए था ना। वॉचमैन का जब ये गाड़ी आ रही है तो वॉचमैन का भी काम था कि बोलने का कि ये वॉचमैन है, ये देखो तुमने गली में सेफ्टी रखा, ये तोड़ने आया। वॉचमैन के लिए झक कराने के लिए रखे वॉचमैन को। 2-4 को खड़ा तो करना चाहिए था, 2-4 को खड़ा करके तो करवाना चाहिए था। कोई नहीं देखने वॉचमैन वाला। बख्शिश खाने में पहले मरा रहता, ये वॉचमैन बख्शिश खाने में पहले मरा रहता। काम रहा तो उसकी नहीं, इसकी नहीं, उसकी बात ही फाड़ने के लिए। तो अभी ये दीवार तोड़ने आया था तो यहाँ की बख्शिश बोलने नहीं आया कि एक आदमी ये प्रशासन की लापरवाही ने एकदम लापरवाही है। ये सब आग बनकर सब काम हो रहा है। जब ये धोखादायक, उनको मालूम है धोखादायक है, उसको तोड़ना है तो उसको साइड से पूरा बैरिकेडिंग करना चाहिए था, सेफ्टी करना चाहिए था, उसके बाद तोड़ना चाहिए था। उनको सब मालूम है यहाँ पे सब लोक वस्ती बहुत ज़्यादा है और रहदारी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये सब चीज़ की खबरदारी लेके इसको सेफ्टी करके सब तोड़ना चाहिए था। और कौन ठेकेदार है वो तो जो तोड़ने वाला, जो इतनी लापरवाही से किया, उसके ऊपर पहले तो पुलिस के दाखिल होना चाहिए और जो जख्मी है उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसमें 5-6 लोग जख्मी हैं। जो अभी जो जख्मी लोग हैं उनकी हालत कैसी है? अभी 1-2 लोग की थोड़ा सा क्रिटिकल है, मगर बाकी सब थोड़ा स्टेबल है उसमें। और जो अभी उसके बाद अपन जो डॉक्टर का क्या ओपिनियन है, उसमें क्या डॉक्टर बताते हैं कौन ज़्यादा सीरियस है कौन नॉर्मल है, ये अभी उसके डॉक्टर से बात करके बता सकते हैं अपन उसमें। और मेरा कहना ये है कि हम सबकी मांग है कि यहाँ पे जो ठेकेदार है उसके ऊपर पुलिस गुना दाखिल होना चाहिए। के जैसे ये दीवार तोड़ने का आर्डर तुमको आया तो तुम्हारा क्या काम है? उधर पर्दा लगाना था, इधर पर्दा, एक भी बच्चा इधर आता नहीं था, है ना। अभी नल का टाइम है, यहाँ पानी भर रहे, कपड़ा धो रहे, अचानक से तुमने वहाँ से गिराए दीवार, पूरे घर में बच्चे 4 बच्चे दब गए। हाँ, सबको दवा खाना लेके भागे। एक को तो यहाँ सलिया घुसी है, एक का तो पूरा सर फट गया आदमी का। तो ये ऐसा करना चाहिए क्या? हाँ, कितना नुकसान हुआ इधर। टोटल 5 लोग जख्मी हुए यहाँ पर। 5 जन आया हो तो आदमी ने काम किया, या दीवार को धक्का लगा, या आजू बाजू वाले को बोलना चाहिए, उसका काम है उसका। और उसको वो दीवार टूटी, पूरा बच्चे लोग दब गए, किसी को मार लग गया।
4 बच्चे एक आदमी है भाई, 5 लाख टोटल। अभी फिर भी खोल रहे हैं, अभी देख रहे क्या है क्या नहीं है। हाँ यहाँ इनको भी मार लगा, यहाँ कपड़ा दो। मामला ऐसे कि जो ये हादसा हुआ है और इसमें जो भी इंजरी हुआ है उनका पहले इलाज हुए और उनको नगर पालिका की तरफ से कंपनसेशन भर के मिले, और उसके बाद जो ठेकेदार ये काम करने आया था उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। उसके बाद वर्क ऑर्डर है कि नहीं, उसका वर्क ऑर्डर पहले देखो, और उसको काम करने से पहले पूरा बंदोबस्त करना चाहिए था, सेफ्टी करना चाहिए था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, जबकि अभी कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ठेकेदार को मना भी किया था कि जीसीबी से काम मत करो, हाथ से तोड़ो। बहुत से लोगों ने, मोहल्ले वाले ने और वॉचमैन ने भी उसको मना किया था, लेकिन वो ज़बरदस्ती आके जीसीबी से काम करने लगा। क्या मतलब क्या तोड़ने के लिए क्या आए थे यहाँ पर? यहाँ ये पीछे की दीवार के रिपेयरिंग का काम शुरू होने वाला है, नहीं इसको रिपेयरिंग का काम भी चालू करने का है ना। डॉक्टर साहब बताएंगे। ऐसा है, ये स्टेज का जो स्टेज का पैसेज था ये धोखादायक था, बहुत दिनों से धोखादायक था, तो इसको उनको डेमोलाइज करना था, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं किए। उनको सेफ्टी, उसको ये 10 साल पहले बना हुआ था, 10 साल पहले का था, ये 10 साल पहले का था। वो धोखादायक था, तो उसको डेमोनेशन करने का था, सेफ्टी लेके करने का था। मुझे 5 बजे फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, कोई जीसीबी वाला आया, डायरेक्ट खींचने लगा। इधर मालूम पड़ा कि भाई उसको मना किए कि मैन्युअली करो, लेकिन उसने जीसीबी से किया, वो दीवार उस तरफ चली गई। अब ये पूरा स्लम एरिया है, पब्लिक आते जाती, उसको सेफ्टी लेना चाहिए था, वहाँ एंट्री रोकना चाहिए था, वो रोके नहीं। और उसके बाद ऐसा हुआ तो उसमें 4-5 पेशेंट जो थे आईजीएम में थे। अब उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, 2 पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल है, मैंने उनको गरीब नवाज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। ये चौहान कॉलोनी से लगकर ख्वाजा गरीब नवाज हॉल है। ख्वाजा गरीब नवाज हॉल के अंदर जहाँ दूल्हा बैठता है वो स्टेज जर्जर हो गई थी। इमारत दूल्हा बैठने का जो स्टेज है वो जर्जर हो गई थी। जर्जर होने की वजह से लोगों की ये मांग थी कि इसकी रिपेयरिंग होना चाहिए। तो जैसे रिपेयरिंग की कुछ मांग चली, उसके बाद में जेसीबी एंट्री करती है, किसी को मालूम नहीं रहता। वॉचमैन पूछता भी है कि कौन है, वॉचमैन को अपना अली नाम बताता है और बताता है कि किसी ने उनको भेजा है। अब ये किसने भेजा है इसकी पुष्टि होना बाकी है। वर्क ऑर्डर किसका है ये चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि वर्क ऑर्डर किसका है, किसने भेजा था, कौन ठेकेदार है। जबरदस्ती कोई जेसीबी लाके तो ऐसे किसी के उस पे मकान पे लगा नहीं देगा। किसी ने भेजा होगा, किसी ने काम शुरुआत की होगी। तो शुरुआत करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हमेशा फिल वक्त खेलते रहते हैं। पीछे से छोटे छोटे बच्चे थे, एक मौजिन साहब जो पुराने हमारे मस्जिद के मौजिन रह चुके हैं, वो जा रहे थे और किसी का वहाँ लेन से घर है, जैसे उसने जेसीबी लगाया, पूरा भार पीछे होने की वजह से वो पूरा भरभरा कर गिर गया, जिसमें 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हम लोगों की, सारे मोहल्ले के और सारे इलाके के लोगों की ये मांग है कि जो लोग इसके ऊपर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भेजा है काम करने के लिए उस ठेकेदार पे एफआईआर होना चाहिए, और जो लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिसका घर टूटा है उसकी भरपाई भर के मिलनी चाहिए, और जो लोग यहाँ पर ग्रस्त हुए हैं उसकी भरपूर मदद होनी चाहिए, चाहे वो कॉरपोरेशन से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे वो किसी